आज हम लोग जानेंगे कि अनुलोम विलोम की जो बेनिफिट्स है वो बेनिफिट्स क्या है और ये करने का जो सही तरीका है वो सही तरीका क्या है। क्योंकि देखिए यूट्यूब में तो ऐसे बहुत सारे वीडियो मिलते हैं अनुलोम विलोम का, लेकिन जो सही तरीका है, अगर सही तरीके से हम एक्सरसाइज प्राणायाम ये नहीं कर पाए तो क्या होगा। अगर कुछ चीज़ को खाने में अगर नमक सही नहीं होगा, एकदम कम हो जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो खाने में स्वाद नहीं आएगा। किसी भी दवाई आपकी बुखार आया है, आप दूसरा किसी पेट खराब का दवाई ले लेते हो तो काम करेगा? नहीं करेगा। तो इसीलिए जिस चीज़ का जो चीज़ जिस तरीके से करना चाहिए उसी तरीके से करना चाहिए, क्योंकि अगर दूसरे तरीके से हम करेंगे तो उसका बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा। इसीलिए सही तरीका क्या है अनुलोम विलोम का, ये जानना बहुत ज़रूरी है, जो इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा ये जान लेते हैं कि इसका बेनिफिट क्या है। देखिए बेनिफिट के बारे में तो हम जितना बताएंगे उतना ही कम पड़ जाएगा। फिर भी थोड़ा कुछ सोचिए, जैसे अनुलोम विलोम एक ऐसा है जिस प्राणायाम के माध्यम से इंसानों का जो सूक्ष्म ऊर्जा होता है वो ऊर्जा खोल देता है। इंसान को आगे बढ़ने के लिए, कुछ सोचने के लिए, दिमाग लगाने के लिए, बच्चों का पढ़ाई के लिए, उसका पढ़ाई में किसी बच्चे का, लड़का लड़की किसी का मन नहीं लग रहा है, मन नहीं लगता पढ़ाई में, 10-15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा पढ़ाई किया, उसके बाद पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, या फिर कोई बहुत पढ़ लेता है लेकिन उसके दिमाग में कुछ नहीं रहता, सब भूल जाता है। तो ये सब जो चीज़ें बच्चों के लिए, जो लोग पढ़ाई करते हैं उनको लिए दिमाग में ये सारे चीज़ सही ढंग से रखना, पढ़ना, मन लगना, ये सब चीज़ बहुत मात्रा में बढ़ा देता है। कोई कुछ बिज़नेस करता है तो उसका बिज़नेस कैसे ग्रोथ करना चाहिए, कैसे ठीक से और भी अच्छे तरीके से सोचना चाहिए, ये सोचने का जो तरीका है ये भी बहुत बढ़ा देता है। कोई किसी नौकरी करता है, नौकरी में बहुत स्ट्रेस आ जाता है, बहुत थकावन आ जाता है, ये सब स्ट्रेस, थकावन, ये सब कुछ भी एकदम दूर कर देते हैं। एक इंसान को पूरा एक्टिव कर देता है, एकदम अंदर से। सांस का एक ऐसी प्रक्रिया है ये अनुलोम विलोम, सही तरीके से अगर हम करेंगे तो ये एकदम अंदर से एक इंसान को इतना आगे ले जा सकता है, पढ़ाई में हो, नौकरी में हो, बिजनेस में हो, कुछ सोचने में हो। जो लोग लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं, ऐसे बहुत कुछ लिखने की काम करते, कोई भी काम करते हैं, संसारी है, सर दर्द होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो ये अनुलोम विलोम वो सब कुछ ठीक कर देता है। दूसरा, ये अनुलोम विलोम जो हम लोगों का हार्ट, लंग्स, ये सब बारे में हम जब सोचते हैं तब क्या सोचते हैं कि हम लोगों का शरीर में ये हार्ट, लंग्स, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि हम लोगों को ज़िंदा रहना है, शरीर ठीक रहना है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक रखना है, तो हार्ट और लंग्स को एकदम ठीक रखना है। तो ये अनुलोम विलोम हार्ट को और लंग्स को एकदम बिल्कुल स्वस्थ रखते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, देखते हैं कि कोई नौकरी पे जाता है, कि बिज़नेस पे जाता है, कि कहीं पे जाता है, एक निर्दिष्ट सीमा रेखाओं में चलता है कि कोई अगर पूरा दिन में पैदल चलता भी है तो 5 मिनट या 10 मिनट, ठीक है, एकदम गौर से समझिए, तो उससे ज़्यादा वो आदमी पूरा दिन में चलता नहीं है। अचानक किसी दिन कहाँ पे घूमने गया, कहाँ पे गया, आधा घंटा 1 घंटा पैदल चल लिया, सांस फूलने लगा, बहुत दिक्कत होने लगा। तो ऐसे जगहों में क्या होता है, ये चीज़ क्यों होता है? क्योंकि जो हम लोगों का लंच है, ये लंच जिस स्पीड से चलना चाहिए, सोचिए कि एकदम पूरा 100 स्पीड में इसको चलना चाहिए, लेकिन ये बिना एक्टिविटी के बजाय से घर पे रहते रहते या फिर ज़्यादा एक्सरसाइज, चलना फिरना ये सब ना करने की वजह से लंच कैपेसिटी 100 की जगह 70% खुल रहा है, बंद हो रहा है, 80% खुल रहा है, मतलब स्टीफ हो गया, स्टीफनेस आ गया। इसलिए जब कोई इंसान थोड़ा ज़्यादा चल लेता है, अचानक किसी दिन या दौड़ लेता है या फिर चल लेता है, कुछ भी हो,
तो उसका सांस फूलने लगता है, अंदर में एक लगता है टाइट हो रहा है सीने के अंदर। तो ये सब इसीलिए होता है कि उसका लंज स्टीफनेस बढ़ गया है। तो अगर यहाँ पर कोई इंसान रेगुलर ये अनुलोम विलोम करता है एकदम पूरा सही ढंग से, सही ढंग कैसे एकदम बताऊंगा, वीडियो के साथ बने रहिए। तो ये अगर कर लेता है कोई तो ये सब प्रॉब्लम चले जाता है। हार्ट और लंज एकदम पूरा बिल्कुल साफ़ हो जाता है, क्लियर हो जाता है। और ये अनुलोम विलोम से हम लोगों का जो ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत बढ़ जाता है। पूरा सोचिए कि पैर का नीचे से लेकर सर तक जितना भी सूक्ष्म नाड़ियाँ है हर एक जगह पे ब्लड पहुंच जाता है। ऐसे कि मानिए किसी ऐसे भी कोने कोने कोश में जहाँ पर हम खाली आँखों में से नहीं देख पाते हैं, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, उस कोश में कोई कोश दुर्बल हो गया, बीमार पड़ गया, स्किन का प्रॉब्लम हो गया, तो वहाँ तक ये अनुलोम विलोम ब्लड को पहुँचा देता है, पहुँचा के वो प्रॉब्लम ठीक करता है। किसी का सोचिए कि डाइजेस्टिक प्रॉब्लम में भी ये बहुत हेल्प करता है। मतलब आप एकदम नियमित रूप से कितना बार करना है, कैसे करना है बताता हूँ। आप नियमित रूप से ये कम से कम 15 दिन 1 महीना कर लीजिए। उसके बाद आप खुद देख लीजिए, 15-20 दिन छोड़ दीजिए। आप 1 दिन 2 दिन बैठ के कर लीजिए। 1 दिन 2 दिन ये सोचिए कि आप 15 बार 20 बार ये कर लीजिए। तो 15-20 बार करने के बाद आपको जब अब आँखें खुलेंगे, ये भी एक नियम है कि आँख बंद करके करना चाहिए, ठीक है। तो जब आप आँख खुलेंगे, आँख खुलने के बाद आपको जो महसूस होगा एकदम हल्का सा महसूस होगा, एकदम रिलैक्स सा महसूस होगा, एकदम माइंड सर्फ हो जाएगा, एकदम पूरा जहाँ पर मन लगाओगी वहाँ पर मन लगने लगेगा। तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, जितना बताऊंगा उतना कम पड़ जाएगा। तो चलिए अब थोड़ा कैसे सही नियम है वो भी थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले जो जानना चाहिए कि गलत चीज़ क्या है। बहुत सारे वीडियो में हो या कहीं पे भी पार्क में हो, बहुत सारे जगह में हम लोग देखते हैं कि अनुलोम विलोम क्या करते हैं, एक नाक को बंद करके दूसरे से सांस को लेना है, उसके अपोजिट साइड से सांस को छोड़ के फिर उसी साइड से सांस लेकर जहाँ से पहले सांस लिया था वहाँ से छोड़ना है। तो ये चीज़ लोग कैसे करते हैं, देखिए ये एक गलत पद्धति है। क्योंकि मैंने क्या किया, बहुत एकदम गौर से समझ लीजिए, क्योंकि ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आज भी नहीं समझ पाए, नहीं समझ लिया तो फिर गलत करेंगे। इसलिए सही ढंग समझ लीजिए, कैसे सही तरीका है समझ लीजिए, सही समझने की बात कीजिए। क्योंकि देखिए गौर से समझिए, गलत कर रहा हूँ मैं, गलत क्या चीज़ है। अब इसमें गलत क्या है, मैंने इतना स्पीड में लिया छोड़ा, लिया छोड़ा, तो इतना स्पीड में करना गलत है, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, मैंने सांस बहुत कम समय लिया छोड़ा, लिया छोड़ा। ये कम समय में सांस लेना गलत है और इतना जल्दबाजी में करना ये भी गलत है। तो सही क्या है, हम एक साइड में बंद करेंगे नाक को और दूसरा साइड से एकदम धीरे धीरे। पहली बार और एक गलत क्या है, ये जो आवाज़ मिला सांस लेने का टाइम, ये आवाज़ भी नहीं मिलना चाहिए। एकदम समझ लीजिए 3 पॉइंट। सांस लेने का टाइम आवाज़ नहीं मिलना चाहिए, जल्दबाजी करके मतलब छोटा छोटा ऐसे सांस नहीं लेना चाहिए, पूरा सांस लेना चाहिए। जितना देर तक आप ले सकते हैं उतना देर तक लेना चाहिए और छोड़ने के टाइम जितना धीरे धीरे, जितना टाइम एकदम पूरा छोड़ देना है। और तीसरा, जल्दबाजी नहीं करना है। तो देखिए मैं एक बार पूरा सही ढंग से दिखा देता हूँ कि पहले एक साइड बंद करना है, उसके बाद यहाँ से एकदम बिल्कुल धीरे 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 धीरे, इतना धीरे सांस लेना है कि सांस लेने का आवाज़ खुद को भी कान में ना पहुँचे। इतना धीरे धीरे, इतना स्लोली लेना है। उसके बाद
जितना भर सकते हैं उतना एकदम पूरा भर के टाइट करके भर लेना है। उसके बाद धीरे धीरे दूसरा साइड से बिल्कुल वैसे ही जैसे लिया लेने का टाइम, वैसे ही बिल्कुल एकदम धीरे 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 छोड़ना है, ताकि कोई आवाज़ ना आए सांस छोड़ने की, खुद भी ना सुन पाए, इतना स्लोली छोड़ना है। और छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते एकदम पूरा सांस को बाहर निकाल देना है, ताकि अंदर बिल्कुल भी जरा सा भी एक बूंद भी सांस बच ना पाए। तो मैं एक बार पूरा कंप्लीट करता हूँ, देख लीजिए। तो ऐसे एकदम शांति से एक साइड से लेकर दूसरा साइड से छोड़ना है। जिस साइड से छोड़ेंगे उसी साइड से लेकर पहले जिस साइड से लिया था उस साइड पे छोड़ के एक बार कंप्लीट हुआ। ऐसे एक एक बार करके ये पहली में 10-15 बार करना है। उसके बाद में 10-15 दिन 20 दिन बाद से ये 15-20 बार करके करना है। तो जैसे मैंने किया, एकदम बिल्कुल शांत होकर बैठ जाइए। शांत होकर बैठने के बाद मन को एकदम शांत कीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, बिल्कुल स्पाइन को सीधा करके बैठ जाइए। सीधा करने के बाद एकदम आंखें बंद, उसके बाद नाक को बंद करके बिल्कुल धीरे धीरे जैसे बताए बिल्कुल वैसे ही करना है। तो उम्मीद करता हूँ कोई समझ में आ गया। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे कौन सा एक्सरसाइज देखना चाहते हो, कौन सा प्राणायाम देखना चाहते हो, ये कमेंट करके बताना। तो कोशिश करूँगा अगले किसी वीडियो पे वो सब्जेक्ट लेकर, वो एक्सरसाइज, वो प्राणायाम लेकर वीडियो बनाने की। और अच्छा लगा हो तो एक लाइक और भी दोस्तों में ये दिखाने के लिए शेयर कर दीजिए। तो खुश रहिए सब लोग, अच्छा रहिए, एक्सरसाइज कीजिए। और ऐसे ही एक्सरसाइज प्राणायाम का वीडियो प्रति रविवार सुबह 5:30-6 बजे के अंदर ये एक वीडियो आ जाता है इस चैनल में। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, ऐसे वीडियो और भी देखते रहिए। फेसबुक के भक्तजन, ईश्वर भक्तजन, ईश्वर प्रेमी जन फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए। और यूट्यूब भक्तजन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहीं पे आज ख़त्म करते हैं। राधे राधे।